स्वागत है आपका योर स्टॉक्स के सेकंड सेगमेंट में। मैं हूं गुरप्रीत राणा और जैसा कि आप जानते ही हैं, इस शो में हम आपको आपके चुनिंदा स्टॉक्स पर एक्सपर्ट से सलाह दिलवाते हैं। तो शुरू हो जाइए, अपने सवाल हमें भेजना शुरू कीजिए। सवाल पूछने का तरीका बहुत आसान है। स्क्रीन पर दिखाए गए QR कोड को आप स्कैन कीजिए और अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। इसके अलावा दिखाए गए नंबर पर भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं, SMS कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इन दो तरीकों के अलावा आप सोशल मीडिया पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहां भी हम अवेलेबल हैं, वहां से भी आप सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ये 3 बेहद आसान तरीके हैं आपके हम तक पहुंचने के। और चलिए, अब सवाल भेजना आप शुरू कीजिए। हमारे साथ जल्द ही खास मेहमान भी होंगे जो आपको आपके सारे स्टॉक्स पर सलाह दिलवाएंगे। तो चलिए, मेहमान से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे। रूपक जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। और सवाल लेने से पहले रूपक जी, एक बार मार्केट का हाल देख लें। देखिए, मार्केट में फिर से एक बार डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 50 इस वक्त देखिए करीब 65 पॉइंट्स डाउन। निफ्टी बैंक में भी देखिए करीब 415 पॉइंट्स की गिरावट नजर आ रही है। और निफ्टी 50 में 24,200 के लेवल्स आज फिर से टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और निफ्टी बैंक में भी अहम लेवल्स से जो है गिरावट लगातार आज देख रहे हैं हम बरकरार है। निफ्टी IT में हालांकि 200 से ज्यादा अंकों की बढ़त जरूर है, वहां से थोड़ा बहुत सपोर्ट शायद बाजार को कहीं ना कहीं मिल रहा है। लेकिन कल देखिए मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, उससे पिछले दिन बाजार टूट रहा है। कल तो ज्यादा ही वॉलेटिलिटी रहेगी। ऊपर से आज स्कॉट बेसेंट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, जहां से और क्लैरिटी मिलेगी कि ईरान पर किस तरह के सैंक्शंस हैं। और वहां से भी इंटरनेशनल मार्केट्स भी काफी रिएक्ट करेंगे, किस तरह का जो है एक्शन देखने को मिल सकता है। वहां से भी फर्दर क्यूज मिलेंगे कल बाजार को। आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल बाजार की चाल को इस वक्त? क्या रणनीति ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को बनाकर चलनी चाहिए बाजार में? देखिए, पॉजिटिव ओपनिंग के बाद निफ्टी 20 EMA के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और हायर एंड पे जो रेजिस्टेंस था 24,350 उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया निफ्टी। तो इसके चलते निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आया। और आपने जो बताया कि ग्लोबल इवेंट्स है, ईरान के ऊपर US का जो सैंक्शन का डिसीजन है वो भी, उसका भी एक इम्पैक्ट आने वाला है। तो इसलिए ट्रेडर्स थोड़ा कॉशियस स्टैंस रख रहे हैं अपना। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर लाइट रख रहे हैं अपने आप को, इसीलिए मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि जो सपोर्ट था 24,200 वो सपोर्ट भी टूट गया। बट अगर सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग आता है, 24,200 के ऊपर क्लोजिंग आता है, तो रिकवरी भी आ सकता है। तो फिलहाल थोड़ा वीकनेस रहेगा। कल कुछ डिसाइसिव हो सकता है, इवन आफ्टर टुमारो एक डिसाइसिव कुछ आ सकता है। आज और कल थोड़ा कॉशियस अपनाना है, पोजीशन विद स्टॉप लॉस ट्रेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह हमारे एक्सपर्ट से देखिए आपको मिली है। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप बाजार में अपनी कोई भी रणनीति बनाकर चलें। रूपक जी, साथ ही सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो देखिए मेटल में ठीक ठाक तेजी है। बीते ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को भी अच्छी तेजी मेटल पैक में थी। आज भी 1.25% की तेजी जरूर है। सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच कुछ बता सके हमारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को? या डेफिनेटली मेटल में अगर देखें तो प्रीवियस जो छोटा स्विंग हाई था, उस स्विंग हाई के ऊपर मेटल्स इंडेक्स सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली मेटल में साइन रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि इंडेक्स एक सिग्निफिकेंट अपमूव यहाँ से दिखा सकता है। इंडेक्स का सपोर्ट हो जाएगा 13,000 के ऊपर। जब तक रहेगा सेंटिमेंट अराउंड द स्पेस पॉजिटिव रहना चाहिए। चलिए, मेटल पे ये सलाह आती हुई तरफ से। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। विजीत का सवाल हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू आया है। उनके पास BSE के स्टॉक्स है, 175 की क्वांटिटी है और 3,800 पे उन्होंने खरीदा है। और ये पूछ रहे हैं कि क्या करें इस पे। अपना परफेक्ट व्यू तो नहीं दिया है उन्होंने कि क्या करना चाहिए, उनको शॉर्ट टर्म चाहिए कि लॉन्ग टर्म। बट रूपक जी, वेरी गुड आफ्टरनून, अर्चना हियर। BSE की बात कर रहे हैं, आज 2% से ज़्यादा की तेज़ी है। अच्छा खासा लॉस हो रहा है इनको, क्योंकि इनके बाइंग प्राइस से स्टॉक नीचे आ चुका है, करीबन बहुत नीचे आ चुका है, 85,000 के लॉस में चल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, BSE पे बरकरार रहे ये? BSE पे आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों पर्सपेक्टिव तो दे दीजिए, बट कोई और सेक्टर भी आप रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इतना लॉस लेकर आई डोंट थिंक सो ये सस्टेन कर पाएंगे इस स्टॉक पर। जी देखिए, BSE का स्टॉक मैं देख रहा हूँ कि 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट मिल रहा है उसको। तो यहाँ से एक मीनिंगफुल रिकवरी आना चाहिए। RSI में भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है।
तो एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल, शॉर्ट टर्म पुल बैक पॉसिबल लग रहा है मुझे यहाँ से टुवर्ड्स 3600 स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि इस लेवल से एग्जिट लेना बेहतर नहीं रहे, अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि रिकवरी का एक्सपेक्टेशन है। एक स्टॉप लॉस डालना होगा 3220 का, उसके नीचे आप एग्जिट की सोच सकते हो। चलिए ठीक है, तो ये राय बीएससी को लेकर रूपक जी की तरफ से आती हुई। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेरी हमारे पास यूट्यूब से आ गई है एजिस वोपैक को लेकर। कमल मेहता का ये सवाल है और 9800 शेयर है एजिस वोपैक के इनके पास और 240 में इन्होंने एंट्री ली है। जानना चाहते हैं सेल करें, होल्ड करें या और ऐड ऑन करें। रूपक जी, एजिस वोपैक के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? 240 पे इन्होंने लिया है, करंट मार्केट प्राइस 272 की रेंज में नजर आ रहा है फिलहाल, और देखिए क्वांटिटी ठीक ठाक है, इसलिए अच्छा प्रॉफिट भी इन्हें हो रहा है। कमल, अगर आप ये शो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई इस अच्छे मुनाफे पे। क्या सलाह रहेगी रूपक जी? उनका बाइंग प्राइस बहुत बढ़िया है, करेंटली एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर चल रहा है स्टॉक, बट ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 300 310 तक जा सकता है, होल्ड करना चाहिए। और एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा मैं 260 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। यहाँ पर 260 का स्टॉप लॉस बना के चलें, और ये राय एजिस वोपैक को लेकर रूपक जी की तरफ से आती हुई। चलिए फिलहाल एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे और आपके बाकी के सवालों को शो में शामिल करेंगे। हेक्सावेयर टेक पर अब एक्सपर्ट की भी राय ले लेते हैं, उनका क्या ओपिनियन बन रहा है। रूपक जी, हेक्सावेयर टेक के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? आज अच्छी तेजी जरूर है, लेकिन चार्ट्स में काफी स्टैगर्ड तरीके से कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। क्या राय बन रही है आगे के लिए? देखिए गुरप्रीत, हेक्सावेयर का चार्ट आज का ओपनिंग तो अच्छा था, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, हायर एंड पे 200 डीएमए पे एक रेजिस्टेंस मिला। तो अराउंड 577 इसका एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही मीनिंगफुल रैली कंटिन्यूएशन रहेगा, अदरवाइज वापस एक बार कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा। चलिए ठीक है, तो हेक्सावेयर को लेकर ये राय बनती हुई रूपक जी की। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हमें यूट्यूब से क्वेरी मिली है और अमित जी का ये सवाल है कोफोर्ज को लेकर। 100 शेयर है इनके पास और 1600 इनका खरीद भाव रहा है। जानना चाहते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेंगे स्टॉक में अगले 3 से 4 महीने के। कोफोर्ज के चार्ट्स रूपक जी कैसे नजर आ रहे हैं? इनका खरीद भाव 1600 रहा है, इनके खरीद भाव से तो ऊपर डेफिनेटली नजर आ रहा है और ठीक ठाक प्रॉफिट भी इन्हें हो रहा है 27,000 से भी ज्यादा। अमित, अगर आप शो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो कोफोर्ज के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं रूपक जी? एलजी चार्ट तो बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि एक छोटा मोटा डीप आए तो भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट, ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। 20 और 50 वीकली ईएमए पे बुलिश क्रॉसओवर है। मुझे लगता है न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ, न्यू 50 लाइफ टाइम हाई की तरफ जाना चाहिए एक बार। करेंटली डिप मिले, डिप से एक रिकवरी पे आ सकता है और डिप में ऐड भी कर सकता है, बट एक स्टॉप लॉस मैं मेंशन करूंगा, वो है 1760 का। 1760 के नीचे एक अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है, तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 1760। चलिए कोफोर्ज पे ये राय आती हुई अगले सवाल पे बढ़ते हैं। रेशम सिंह का हमारे पास सवाल आया है, उनके पास जियो फाइनेंस के 255 पे उन्होंने खरीदा है, 200 शेयर्स है और ये पूछ रहे हैं कि व्यू क्या बन रहा है, लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं ये शेयर पे। जियो फाइनेंस की तरफ देखिए, आज हल्की सी गिरावट है और इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, 11,000 के ऊपर प्रॉफिट है इनको, क्योंकि इनके खरीद भाव से शेयर ऊपर आ चुका है। 200 पे खरीदा है, 243 अभी ट्रेड कर रहा है ये शेयर। रूपक जी, ओवरऑल जियो फाइनेंस के चार्ट देखिए तो क्या सजेस्ट कर रहे हैं? प्रॉफिट में तो है और लॉन्ग टर्म का व्यू रख रहे हैं सर ये? जी देखिए, जियो फाइनेंस का चार्ट में तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट था, बट 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद से करेक्शन कंटिन्यू हो रहा है स्टॉक के अंदर। तो मुझे लगता है ना, स्टॉक में एक स्टॉप लॉस डालना होगा, स्टॉप प्रॉफिट उनके लिए। इनफैक्ट 240 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए, उसके नीचे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए।
चलिए ठीक है, तो ये अहम लेवल्स जियो फाइनेंस पर बताए और राय भी आपको मिली। आगे बढ़ते हैं, एक और स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो आज शानदार तेजी दिखा रहा है, अर्बन कंपनी। स्टॉक में आज 7% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अब तेजी के पीछे ट्रिगर्स क्या है, क्या पूरी खबर है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मानसी दवे जुड़ रही हैं। जी मानसी, बताइए क्या है पूरी खबर। जी बिल्कुल, अर्बन कंपनी नाम तो हम सभी ने सुना है और शायद ज्यादातर लोगों ने सर्विसेज भी अर्बन कंपनी की ली जरूर होगी। स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और महज एक महीने में स्टॉक जो है वो 30% चला है। यहां से आगे भी ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रिपोर्ट्स है और कुछ ब्रोकरेज तो ये भी मानकर चल रहे हैं कि करंट मार्केट प्राइस से 20% अपसाइड पोटेंशियल रखती है अर्बन कंपनी। एमके की ही ताजा रिपोर्ट का ये कहना है, इन्होंने कवरेज इनिशिएट की है, यानी कि ताजा रिपोर्ट जारी की है रिसर्च अर्बन कंपनी पर और खरीदारी की राय के साथ ही कवरेज शुरू की गई है। 190 के लक्ष्य वो आंक कर चल रहे, जो कि सीधा 20% की अपसाइड है करंट लेवल से। दरअसल ऑनलाइन होम सर्विसेज में मजबूत लीडरशिप तो है ही कंपनी की और काफी अच्छी पकड़ जमा कर रखी है कंपनी ने। कस्टमर एक्सपीरियंस में लगातार सुधार भी देखने को मिला और देश के लगभग सारे राज्यों में कह सकते हैं अर्बन कंपनी अपनी प्रेजेंस जो है वो बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है। इंस्टा हेल्प जो कि इनका एक बेहतरीन इनोवेशन या नया सेगमेंट था, काफी अच्छा ग्रोथ देखा है इस स्पेस ने। और बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स की अगर हम बात करें, इंस्टा हेल्प एक बहुत बड़ा ग्रोथ ट्रिगर साबित हुआ है क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी होम सर्विसेज में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसे टैप किया है अर्बन कंपनी ने। इंस्टा हेल्प के जरिए 1 लाख डेली ऑर्डर्स का आंकड़ा इसने पार किया है, विच इन इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि कंपनी की ये जो इंस्टा हेल्प सर्विस है डेली इतने बड़े ऑर्डर्स अगर पार कर पा रही है तो अपने आप में समझाता है कि कितना ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है इनकी इस सर्विस को। कंपनी की अगली बड़ी ग्रोथ स्टोरी इनफैक्ट इंस्टा हेल्प बन सकती है, ये कहना है इस ब्रोकरेज का। कोर बिजनेस वैसे इनका काफी अच्छा है। Q1 में रेवेन्यू में करीब 44% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि 528 करोड़ पर गई है। इंस्टा हेल्प एबिटा यानी इंस्टा हेल्प के कामकाजी मुनाफे को अगर बाहर रखे तब भी 116% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि सीधा 67 करोड़ तक गई है। और कोर बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार सुधार देखने को मिला है। सो ये एक बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स है, मजबूती के ट्रिगर्स है जो कहे जा सकते हैं। और यहां से आगे भी ग्रोथ का अनुमान है। FY29 तक रेवेन्यू 3,350 करोड़ रहने का अनुमान है। एडजस्टेड एबिटा की अगर हम बात करें कि कामकाजी मुनाफे की अगर बात करें कैगर बेसिस पर सालाना आधार पर 47% ये रह सकती है और कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी FY30 तक आने की उम्मीद भी नजर आ रही है। ये सारे के सारे पॉजिटिव्स है, ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव है, कंपनी के आंकड़े पॉजिटिव है, लेकिन कुछ चीजें कंसर्न रिस्क पर भी गौर होना जरूर चाहिए। देखिए, इंस्टा हेल्प में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, इंस्टा हेल्प जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल इनोवेशन रहा, लेकिन जब इस तरह की सक्सेसेस होती है तब कंपटीशन भी आती है और काफी सारी कंपनियां हैं जो कि इंस्टा हेल्प जैसी ही सेवाएं प्रदान कर रही है। तो ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा जो है एक कंसर्न, एक रिस्क का काम कर सकती है कंपनी के लिए। गिग वर्क और रेगुलेशन जो हमने पिछले दिनों भी देखे हैं वो भी एक रिस्क और कंसर्न का काम कर सकते हैं और सर्विस पार्टनरशिप की उपलब्धता इस पूरे सेगमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है जिसे वॉच आउट करना चाहिए। ऑल इन ऑल ब्रोकरेजेस का पॉजिटिव भरोसा है अर्बन कंपनी पर, जिसके चलते लगातार शेयर में मजबूती की चाल हम देख रहे हैं। एक महीने में 30% चला स्टॉक और यहां से भी आगे 20% के अपसाइड पोटेंशियल ब्रोकरेजेस मानकर चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी इतने डिटेल्ड आउटलुक के लिए अर्बन कंपनी पर। और चलिए हमारे एक्सपर्ट से भी अर्बन कंपनी को लेकर एक आउटलुक लेंगे, उनकी राय क्या बन रही है। रूपक जी, अर्बन कंपनी के चार्ट्स अच्छे नजर आ रहे हैं। लास्ट 1 वीक में भी ऑलमोस्ट 19% स्टॉक में एक अपसाइड देखने को मिला और बीते 2 ट्रेडिंग सेशंस में भी करीब 16% की रैली इस स्टॉक में देखने को मिली है। और अब ब्रोकरेजेस की भी बात करें तो ब्रोकरेजेस भी बुलिश हैं। एमके ने यहाँ पर खरीदारी की राय देते हुए कवरेज शुरू किया है और अभी देखिए 170 के आसपास के लेवल्स हैं, 190 के टारगेट्स जो है वो दिए हैं। करीब 20% का अपसाइड यहां से इन्हें नजर आ रहा है। और जैसा कि हमारी सहयोगी मानसी ने भी बताया, कई अहम ट्रिगर्स रहे, नतीजे भी हमने देखे, ग्रोथ का अनुमान भी आगे देखा और कोर बिजनेस भी काफी स्ट्रांग है अर्बन कंपनी का। फर्स्ट क्वार्टर में देखे तो रेवेन्यू हमें 44% की बढ़त के साथ नजर आया था। साथ ही जो इनका एक फीचर है इंस्टा हेल्प, वो भी ग्रोथ के लिए काफी अहम ट्रिगर रहा। अच्छी तेजी है, फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं अच्छे नजर आ रहे हैं। आपकी टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रही है अर्बन कंपनी को लेकर? इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह बन रही है?
जी, डेफिनेटली बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है गेन्स जो है वो मीडियम टर्म में कंटिन्यूड रहेगा। बट मेरे ख्याल से 175 और 78 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पे एक बार कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा करेक्ट करेक्ट भी हो सकता है वहाँ से। फिर एक रैली आएगा, उस रैली में एक टुवर्ड्स 200 तक जा सकता है। बट थोड़ा डीप आ सकता है हायर एंड से, बट डीप खत्म होने के बाद वापस एक बार रैली में 200 तक जा सकता है। चलिए, अर्बन कंपनी पे ये राय आती हुई। और रूपक जी, थैंक यू सो मच आज योर स्टॉक्स में आने के लिए और अपनी सलाह देने के लिए सारे तमाम स्टॉक्स पर। थैंक यू वेरी मच। चलिए, योर स्टॉक्स को यहाँ करते हैं रैप। आप मुझे और गुरप्रीत को दीजिए इजाज़त, बट आप देखते रहिए इटिना स्वदेश।